हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 10th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है विद्युत, उसी का हम रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो देखिए क्या दिया गया है। प्रतिरोध, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध क्या होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो R क्या है यहाँ पे? R जो है प्रतिरोध है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। अब जो रजिस्टर होता है प्रतिरोध, उसको दो तरह से जोड़ा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं वो होते हैं 1/RP, जो है किसके इक्वल रहेगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से प्रतिरोध जो है वो जोड़े जाते हैं। अब देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम में बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम के अंदर कुछ इस तरह से प्रतिरोध होते हैं, तो जो करंट है तीनों में वो सेम रहेगा। और यहाँ पर बिंदुओं के बीच में तार के, ठीक है, इनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो होता है। यानी जो V है वो टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 रहेगा, जबकि करंट जो है यहाँ पर समान रहता है। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। अगर हम पार्श्व क्रम की बात करें बच्चों, तो पार्श्व क्रम में क्या होगा? फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से ये जोड़े जाते हैं पार्श्व क्रम में, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? इस केस के अंदर देखिए, यहाँ पर V वोल्टेज तो जो है सेम रहती है, जबकि करंट जो है I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, करंट जो है वो बंट जाता है तीनों रजिस्टर के केस में अलग अलग प्रतिरोध के अनुसार। तो ये जो है इस तरह से होता है। इसके अंदर ध्यान रखेंगे विद्युत धारा समान रहती है, जबकि इसके अंदर वोल्टेज समान रहती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी पावर, क्लियर है? तो इसमें देखिए पावर यानी P जो है क्या होगा? P बराबर है किया गया कार्य W बटे में टाइम, P इज इक्वल टू W/T। ये और इसके अलावा P को हम कैसे दिखा सकते हैं? P इज इक्वल टू VI। V को ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं? IR। तो क्या हो जाएगा? I² RV, इसको हम लिख सकते हैं। यानी आप हर एक जो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग VI और ये चीज़ें हैं, इनके अनुसार हम फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VI हो सकता है, P इज इक्वल टू I² R हो सकता है। पावर की जो SI यूनिट है वो क्या रहेगी? पावर की SI यूनिट है वॉट। ठीक है, तो 1 वॉट जो है किसके बराबर होगा? 1 वॉट बराबर होगा 1 जूल पर सेकंड के। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा यानी E का फॉर्मूला क्या होगा? E इज इक्वल टू P इंटू T। ठीक है, P VI के बराबर होता है, तो E का फॉर्मूला V इंटू I इंटू T भी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम जिसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, लाइक टोस्टर काम करता है, ओवन काम करता है, प्रेस काम करती है ना? तो वो क्या है? जूल का तापन नियम है। जूल के तापन नियम के अनुसार जो विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कितने टाइम में, जितना ज़्यादा टाइम फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो फॉर्मूला हो जाता है H इज इक्वल टू I² RT। अब देखिए जो I² RT है, इसका अब ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा? SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक होगा वॉट घंटा। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होगा, यानी जिसमें एक तरह से जो व्यापार है, यानी जो घरों में रीडिंग आती है वो आती है यूनिट की फॉर्म में। SI जो मात्रक है वो तो जूल हो गया, जबकि ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वो यूनिट हो जाएगा। एंड एक यूनिट किसके इक्वल रहेगा? 1 किलोवाट आवर के। 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जो है एक यूनिट की वैल्यू रहेगी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको 3 जो है बड़े ही आसान से जो है क्वेश्चन दिए गए हैं।
जिनके आंसर हम करेंगे। पहला है 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में दर्शाता हुआ एक आरेख जो है वो आपको बनाना है। बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आप आरेख बना देंगे तो ये देखिए इस तरह से R1, R2 और R3 ऐसे जो है ये क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी आगे ये वाला बना देंगे आप इस तरह से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2 रजिस्टर ऑफ सीरीज 4 ohm एंड 12 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड इन सीरीज। तो जो है आपको देखिए 2 रजिस्टर दिए गए हैं 4 ohm के और 12 ohm के। ठीक है, तो 4 ohm और 12 ohm 2 रजिस्टर दिए गए हैं जो कि आपको एक बार समानांतर क्रम में जोड़ने हैं और एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। क्लियर? तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। कुछ इस तरह से इसका आंसर कर सकते हो। देखिए R1 दिया हुआ है 4 ohm, R2 दिया हुआ है 12 ohm। तो अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/4 प्लस 1/12, 12 यहाँ पे LCM हो जाएगा तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। अब इसको रिवर्स कर देंगे RP निकालने के लिए तो 12/4 हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा तो 3 ohm जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मिनिमम जो प्रतिरोध निकालना होता है तो हम हमेशा श्रेणी क्रम जो है समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अगर हमें मैक्सिमम अधिकतम प्रतिरोध निकालना होता है तो हम हमेशा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ेंगे तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 4 + 12 कितना हो जाएगा, 16 ohm। यानी मैक्सिमम करंट जो है वो क्या, मैक्सिमम प्रतिरोध यहाँ से निकलेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है 2.5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर दर पर टॉर्च बल्ब की शक्ति क्या है। एक तो है 2.5 वोल्ट V दिया गया है, करंट आपको दिया गया है 500 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे और P जो है निकाल देंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। सो यहाँ से आंसर करेंगे, V है 2.5 वोल्ट, I है 500 मिली एम्पियर यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से इस तरह से चेंज किया गया है। P हमें निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू V इंटू आई। 2.5 इंटू 0.5 हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1.25 वॉट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। P का फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू VI या P इज इक्वल टू I² R यहाँ से, या ये भी हो सकता है। ठीक है, जब R दिया गया हो, I दिया गया हो तो आप इस तरह से फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।